ACCL कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों का मानना है कि विभागीय कॉलोनियों की साफ सफाई और क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए बोर्ड ने जो फंड जारी किया था उस हिसाब से काम ही नहीं हुआ। ACCL दीपका क्षेत्र के निरीक्षण पर कोरबा पहुंचे कंपनी वेलफेयर बोर्ड के सदस्यों ने खुद ये बात कही है। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि उनके आगमन की जानकारी मिलने पर पिछले 4 दिनों से कॉलोनियों की सफाई की जा रही थी, जबकि उससे ये पहले इस तरह के कार्य रुके हुए थे। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही, उदासीनता और कमीशनखोरी के कारण कंपनी के फंड का उपयोग निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए हो रहा है। कंपनी वेलफेयर बोर्ड में सभी प्रमुख श्रमिक संगठनों के एक प्रतिनिधि मौजूद रहे, जिन्होंने दीपका क्षेत्र की सड़कों, कॉलोनी का निरीक्षण किया और मेंटेनेंस के कामों पर भी नजरें दौड़ाए। बोर्ड के सदस्य किसी भी कामों से खुश नजर नहीं आए और दीपका सिविल विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाए। छत्तीसगढ़ से आर स्टीफन की रिपोर्ट। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजय विश्वकर्मा है और मैं एटक यूनियन का प्रतिनिधि हूँ और कंपनी वेलफेयर बोर्ड का सदस्य हूँ। जी। प्रदूषण को लेकर आपको क्या नज़र आया इंस्पेक्शन के दौरान? प्रदूषण देखिए, कॉलोनी का जब हम लोग इंस्पेक्शन किया और उसके 3-4 दिन पहले से जी जो मेरे साथी वहाँ पर कार्यरत है, जो प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी बताया गया कि साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल नगण्य थी। जी। और निश्चित ही वहाँ पर जो है प्रदूषित क्षेत्र है वो, और साफ सफाई की वजह से जगह जगह गंदगी फैली हुई थी, तो प्रदूषित क्षेत्र तो है ही। खदानों से जो डस्ट उड़ रही है, सड़कों से डस्ट उड़ रही है, उसको लेकर क्या व्यवस्था करेगी कंपनी आने वाले समय में? इस विषय में कुछ चर्चा? देखिए, इस विषय में व्यापक स्तर पर चर्चा हुई। जो डस्ट की जो बात है उसमें पेड़ पौधे को तो लगाने की तो बात हुई है, और मैनेजमेंट एक तरफ जो है वो GI सीट से, प्रोफाइल सीट से कहीं कवर भी करवाया है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात हुई है कि फिक्स वाटर स्प्रिंकल लगाएगा। जो सड़कों पर जहाँ जहाँ ज़्यादा डस्ट बन रहे हैं वहाँ पर फिक्स वाटर स्प्रिंकल लगा करके डस्ट को रोकने का प्रयास किया जाएगा। कागजों में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदूषण को रोकने की कार्रवाई कागजों में सिर्फ दिखती है, फंड रिलीज होता है, जैसा कि उन्होंने कहा कि फंड रिलीज होता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर दिया है। यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो इस बात से वाकिफ़ हैं। प्रदूषण तो है वहाँ पर, लेकिन उसके लिए कितना फंड रिलीज हुआ है, क्या फंड, क्योंकि हम लोग तो सिविल वेलफेयर का ही फंड यहाँ पर रिलीज करते हैं जी, और सिविल वेलफेयर के फंड का जो हम लोगों ने कल इंस्पेक्शन किया, तो उस इंस्पेक्शन में दीपिका क्षेत्र जो है, जो अप टू मार्क होना चाहिए, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। और ये भी बोलिए, केवल 20 लाख रुपए का टेंडर हुआ है रोड के साथ पता, और साफ सफाई भी नगण्य है। तो ये स्थिति है दीपिका की। और इनका जो 2 साल का AMC था वो मार्च 2024 में ख़त्म हो गया था। उसके बाद से 4 महीने के लिए 20 लाख का सिर्फ एक टेंडर हुआ था। 20 लाख के टेंडर में उनको कॉलोनी की साफ़ सफाई और ये सब काम करवाना था। वो काम कितना हुआ था वो तो नहीं मालूम, लेकिन शिकायतें बहुत ज़्यादा थी उसके विषय में। और जब हम लोगों का विजिट का समय चल रहा था, ऐसी भी जानकारी मिली कि विजिट के 4 दिन पहले से साफ़ सफाई शुरू किया गया है और साफ़ सफाई बढ़ गया है। और जिन कॉलोनियों का हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया वहाँ देखे भी हम लोग कि साफ़ सफाई चल रही थी, और वो निश्चित रूप से 2-4 दिन पहले ही वो काम शुरू किया गया था। सिविल के टेंडरों में 70% बिलो, 80% बिलो टेंडर लिए जाते हैं ठेकेदार के द्वारा, ये कैसे संभव है? देखिए, ऑनलाइन टेंडर का प्रावधान है। ऑनलाइन टेंडर में कोई भी कहीं से भर देता है, और ज़मीनी हकीकत नहीं मालूम रहता है। वो 20%, 30%, 40, 50, 60, 70% भी बिलो रेट में भर देते हैं ठेकेदार। लेकिन कंपनी के जो अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि ठेकेदार चाहे जिस रेट में भी भरे, जितना भी बिलो भरे, लेकिन जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट है उस काम का, उतना काम उनसे ले। और अगर वो नहीं ले पा रहा है तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अधिकारी फेलियर है ना। निरीक्षण, हाँ जी बताइए, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बजरंगी शाही है। मैं कोयला मजदूर सभा HMF यूनियन के तरफ से कंपनी वेलफेयर बोर्ड का सदस्य हूँ। कल दिनांक 11 तारीख को दीपका क्षेत्र में हो रहे कल्याणकारी गतिविधियों का जो 2023-24 में काम हुए हैं, उनके निरीक्षण के लिए हमारी पूरी टीम आई है, जिसमें
सभी यूनियन के एक एक प्रतिनिधि हैं। HMF की तरफ से मैं स्वयं बजरंगी फाही, एटक की तरफ से हमारे साथी अजय विश्वकर्मा जी, BMF की तरफ से महेंद्र पाल जी, C2 की तरफ से देवेंद्र निराला जी, इंटक की तरफ से प्रीतम पाठक जी, CMOI की तरफ से आपके चंद्रकांत चावड़ा जी, ये सारे लोग और GM सिविल आलोक श्रीवास्तव जी, चीफ मैनेजर पर्सनल बिलासपुर से आई थी मिसेज रीता त्रिवेदी जी, पर्सनल मैनेजर वहाँ के वेलफेयर डिपार्टमेंट के आए थे FN सिंह जी। ये सारे लोग जो कंपनी के तरफ से आए रहे, जो फंड हम लोग 2023-24 के लिए मुहैया करवाए थे, उस फंड का एक्चुअल उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग क्या क्या हुआ है, कल्याणकारी गतिविधियों में कितना खर्चा किया गया है, उसकी गुणवत्ता क्या है, ये सारी चीज़ों को निरीक्षण करने के लिए हम लोग कल आए थे। जी, क्या पाया आपने निरीक्षण किया? दीपका क्षेत्र में जो निरीक्षण के दौरान देखने को मिला, स्थिति बहुत गंभीर है। उपस्थित अधिकारी किसी भी प्रश्न का जवाब देने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे थे। उसके पीछे एक जो जेन्युइन कारण था, दीपका क्षेत्र में एक प्रबंधकीय लापरवाही बोलिए, गलती बोलिए, एक साल के अंदर 3 स्टाफ अफसर सिविल बदल गए। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आदमी को मैन पावर की वहाँ शॉर्टेज बहुत है सिविल डिसिप्लिन में। लोगों को, जो लोग जिस समय का निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए रहे, वो अधिकारी ट्रांसफ़र होकर चले गए या रिटायर हो गए। जो वर्तमान में अधिकारी थे वो कुछ बता पाने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। बहरहाल कुछ भी हो, हम चेयर से बात करने आते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, हम फिजिकल इंस्पेक्शन करते हैं। सारे स्थितियों में दीपका क्षेत्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है, खराब है, मिसयूज हुआ है फंड का। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता। जो कॉलोनी में रहवासी हैं उनसे चर्चा हुई क्या आप लोगों की? क्या नहीं, हम लोग चूँकि कल जो बैठकें हुई, एक तो दीपका प्रबंधन ने बैठक स्टार्ट करने में इतना विलंब कर दिया कि बैठक ही 3-3:15 बजे तक चली। उसके बाद भोजन हुआ, 4-4:30 बजे इंस्पेक्शन के लिए जब टीम पहुंची, और उस समय फर्स्ट इंस्पेक्शन हम लोग फिल्टर प्लांट का किए। जो MC में काम उनके हुए रहे उसके रिकॉर्ड का अवलोकन किए। 1-2 जगह देखे हम लोग, लेकिन चूँकि अंधेरा हो जाने के कारण किसी के घर जाकर के फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं कर पाए। जो फंड आप लोगों के द्वारा रिलीज की गई है, उस फंड में कमीशन खोरी की बात सामने आई क्या? नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कमीशन खोरी हुआ है कि नहीं हुआ है। बट आपको जैसा मैं पहले भी बताया कि फंड का मिसयूज हुआ है, चाहे वो मैन पावर के शॉर्टेज के कारण हुआ हो या ठेकेदार के लापरवाही कारण हुआ हो। जनता को भी जागरूक होना चाहिए। मिसयूज मतलब फंड तो गया है ना कहीं किसी की जेब में। फंड तो यूज हुआ, बताया मिसयूज हुआ मतलब कि जिस गुणवत्ता की अपेक्षा हम लोग कर रहे थे कि हम जितना पैसा लगाए हैं उस पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए वो नहीं हुआ।